हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के द्वारा लाए जाने वाले डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स के बारे में। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में यूजुअली 5 प्रकार के बिल लाए जाते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी बिल है, इसे साधारण विधेयक बोलते हैं। दूसरा है मनी बिल, जिसे धन विधेयक बोलते हैं। तीसरा है फाइनेंस बिल 1। फाइनेंस बिल 1 की बात करें और फाइनेंस बिल 2 की बात करें, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग आर्टिकल्स के अंतर्गत कवर किए गए हैं। दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। फाइनेंस बिल 1 की बात करें, ये आर्टिकल 117(1) के अंतर्गत आता है। फाइनेंस बिल 2 की बात करें, वो आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत आता है। अभी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है, इसे बोलते हैं संशोधन विधेयक, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट बिल। अब देखा जाए तो ये सारे बिल, जो चीज 5 प्रकार के बिल हैं, इनकी बात करें तो ये 2 प्रकार के मेंबर इसको ला सकते हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल पब्लिक बिल के रूप में लाया सकता है, जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा लाता है। याद रखिए, पार्लियामेंट में 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होता है पब्लिक मेंबर और दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर। यदि पब्लिक मेंबर की बात करें, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पब्लिक मेंबर, और उनके द्वारा लाए जाने वाले बिल को बोलते हैं पब्लिक बिल। इसे गवर्नमेंट बिल के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे देश में देखा जाए, जब पब्लिक बिल आपको लाना होता है, उसके लिए आपको एडवांस में 7 डेज की नोटिस देनी होती है। वहीं पे जो मिनिस्टर्स के अलावा बाकी मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, और उनके द्वारा लाए जाने वाले बिल को बोलते हैं प्राइवेट बिल। अब प्राइवेट बिल की बात करें तो ये बेसिकली, इसको लाने के लिए आपको 1 महीने की एडवांस नोटिस देनी होती है। मतलब 2 प्रकार के बिल हो गए, एक हो गया पब्लिक बिल, दूसरा है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल लाने के लिए 7 डेज की नोटिस है, प्राइवेट बिल लाने के लिए 1 मंथ की नोटिस है। नाउ अब यहां पे हर एक बिल के बारे में प्रॉपर्ली हम डीप में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर देन दैट मैं आपको बता दूं, लास्ट में डिस्कस करेंगे इन सभी का कंपैरेटिव एनालिसिस। प्रॉपर्ली मैंने एक चार्ट बनाया, उसके थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं हर एक बिल के बारे में प्रॉपर्ली। ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो यहां पे पहली बात तो आपको याद रखना है, इसको आप किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी एक खासियत होती है। और दूसरी बात यह है, इसको इनिशिएट करने के लिए कोई भी इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो मेंबर हो। मतलब पब्लिक मेंबर भी ला सकते हैं, पब्लिक मेंबर तो लाते ही हैं सारे बिल को, लेकिन प्राइवेट मेंबर को भी यहां पर अलाउड है। मतलब इट कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ। तीसरी बात यहां पर यह है कि इसका प्री अप्रूवल की बात करें, क्योंकि कई सारे बिल ऐसे होते हैं जहां पे राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल चाहिए होता है बिल लाने के पहले। तो यहां पे राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल यहां पे आपको नहीं चाहिए, कोई भी प्री अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, डेडलॉक हो जाता है। मान लीजिए लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल को पास नहीं किया, तो उस कंडीशन में यहां पर डेडलॉक यदि होता है और 6 महीने तक डेडलॉक चल जाए, तो राष्ट्रपति की इच्छा पे डिपेंड करता है। हालांकि आमतौर पे गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया आता है, लेकिन यदि डेडलॉक होता है तो यहां पर ज्वाइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है। किसके मामले में? ऑर्डिनरी बिल के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में प्रॉपर तरीके से संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता है। और यहां पे आपको याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करने का काम करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा के रूल्स को फॉलो किए जाते हैं, राज्यसभा के रूल्स को फॉलो नहीं किए जाते, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तीसरी कंडीशन है, यहां पे आपको पता होना चाहिए, यदि लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, क्या यहां पर इनका इक्वल से होता है? देखिए, वैसे देखा तो इक्वल से बोला जाता है, क्योंकि यहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास करना होता है इस बिल को। यहां पर मनी बिल जैसा नहीं होता कि राज्यसभा पास ना भी करना चाहे तो 14 दिन के बाद मान लिया जाता है कि आपने बिल को पास कर दिया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं इक्वल से है। लेकिन जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो वहां पर लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के मेंबर कम होते हैं, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि यहां पर लोकसभा का बोलबाला ज्यादा होता है, राज्यसभा की संख्या ही कम होती है। तो उस हिसाब से इक्वल से डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन हम बोल सकते हैं इक्वल से होता है। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग होती है तो वहां पे आप कह सकते हैं कि इक्वल से नहीं होता। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो आज तक हमारे देश में 3 बिल पास किए गए हैं जहां पर संयुक्त अधिवेशन हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखा जाए तो ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, यहां पर जो मेजोरिटी होती है, किस तरह की मेजोरिटी इस्तेमाल की जाती है? देखिए, साधारण विधेयक में जो मेजोरिटी आप इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी, साधारण मेजोरिटी। देखिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह होता है, सिंपल सी बात समझिए, इसमें 1/2 प्रेजेंट वोटिंग, जितने लोग भी पार्लियामेंट में हैं उसका 1/2 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग भी वोट कर रहे हैं उसका 1/2 + 1। लेकिन हाँ, यहां पे थोड़ा सा एक राउंड ऑफ वैल्यू ली जाती है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में 544 मेंबर हैं और 544 के 544 प्रेजेंट हैं, तो यहां पे याद रखेंगे 1/2 + 1 का कॉन्सेप्ट यहां पे काम नहीं करता। यदि आपने 1/2 किया तो यहां पे 271.5 हो जाएगा, तो अपर वाली जो वैल्यू होती है उसको ले ली जाती है, तो ये प्रकार से 272 ले ली जाती है। तो इस तरह से मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि मेजोरिटी होनी चाहिए, दैट्स सिंपल थिंग। यदि यहां पे ऑड वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 13 है, तो यहां पे यदि किसी के पास 7 है तो मेजोरिटी होगी। लेकिन इन केस 12 है तो यहां पे यदि 6 होता है तो 6 + 1 यहां पे काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं।
अगली बात देखा है तो प्रेसिडेंट बेसिकली जब भी कोई बिल पास कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के पास तीन कंडीशन होती है, या तो उसको विदहोल्ड कर दे मतलब रोक ले अपने पास, दूसरी कंडीशन या तो उसको रिटर्न कर दे वापस कर दे, और तीसरी कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको एसेंट दे दे मतलब उसको मान ले कि हाँ सही है साइन कर दे। लेकिन विदहोल्ड करने की अथॉरिटी है राष्ट्रपति के पास, एसेंट करने की अथॉरिटी है, रिटर्न करने की अथॉरिटी है। ऑर्डिनरी बिल में तीनों काम किया सकते हैं। अब रिटर्न करने की बात करें, हमारे राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है उसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको देखा, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। अब सस्पेंसिव वीटो में क्या करना पड़ता है आपको, यहां पर उसी बिल को वापस से पास करना पड़ता है, और पास करके जब वापस से आप राष्ट्रपति के पास प्रेजेंट करते हैं तो यहां पे राष्ट्रपति को साइन करनी कंपलसरी हो जाती है, इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। कुछ कंट्री में क्वालिफाइड वीटो भी एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब फिर आपको बड़ी मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में यदि रिटर्न कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा तो भी आप वापस आने पर वही सिंपल मेजॉरिटी से पास करो और वापस भेज दो, यहां पे राष्ट्रपति को साइन करनी पड़ती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। ये है आपका ऑर्डिनरी बिल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगले पॉइंट की बात करें तो यहां पे एक बिल होता है इसे बोलते हैं मनी बिल, इसे बोलते हैं धन विधेयक। धन विधेयक की बात करें तो पहली बात तो ऑर्डिनरी बिल के लिए कोई ऐसा आर्टिकल अलॉट नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल में कौन कौन से बिल पास किए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल में जैसे मान लीजिए कोई अधिनियम लाना है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट है, ये भी एक ऑर्डिनरी बिल के रूप में होता है। वुमेन कमीशन के लिए एक्ट बनाया आपने, अधिनियम बनाया, वो भी ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत आता है। तो ऐसे बिल जो होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं। मनी बिल की बात करें, इसको केवल और केवल लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिकल 110 के अंतर्गत कवर्ड किया गया है। अब देखिए यहां पे याद रखना है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, पार्लियामेंट में दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होता है प्राइवेट मेंबर और दूसरा होता है पब्लिक मेंबर। पब्लिक मेंबर का मतलब है जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आप पब्लिक मेंबर। तो याद रखिएगा इसको इंट्रोड्यूस करने का काम केवल मिनिस्टर्स कर सकते हैं, मतलब जो पब्लिक मेंबर है, सो कॉल्ड पब्लिक मेंबर हैं, इन्हीं के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पे इशू बनता है, क्या यहां पे राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल चाहिए? यस, यहां पे राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल चाहिए, मतलब बिल को लाने के पहले यहां पे राष्ट्रपति की साइन होनी जरूरी है। यह है आपका धन विधेयक। आप बोलेंगे धन विधेयक में क्या क्या होता है? धन विधेयक में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी करना है, या भारत की संचित नीति, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। हालांकि भारत की संचित नीति आपको याद होगा आर्टिकल 366 के अंतर्गत कवर किया गया है। तो इसमें यदि कोई बदलाव करना है, कुछ पैसे कुछ भी करने हैं, कुछ प्रोविजन डालने हैं, तो ये सारे के सारे मनी बिल के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। बहुत सारे और भी मामले हैं लेकिन ये मोस्टली है। अब यहां पे आपको समझना है कि यहां पर आपको मनी बिल केवल और केवल ये इंट्रोड्यूस लोकसभा में कर सकते हैं। याद रखिएगा ये केवल और केवल लोकसभा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब लोकसभा में आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे लोकसभा के जो अध्यक्ष है, मतलब सो कॉल्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हां ये मनी बिल है। यदि इन केस स्पीकर ने मना कर दिया कि मनी बिल नहीं है तो फाइनेंस बिल 1 बन जाता है, मतलब वित्त विधेयक 1। आप बोलोगे क्या स्पीकर ऐसा करते हैं? यूजुअली ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारे इंडिया में रूलिंग पार्टी का ही बेसिकली स्पीकर होते हैं, तो वो आमतौर पे उनका रूलिंग पार्टी से झुकाव होता है, इसलिए आमतौर पे ऐसे नहीं किया जाता। अब यहां बात करें मनी बिल में कुछ और चीजें हैं। लोकसभा ने यदि पास कर दिया तो राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है। इस दौरान यदि आपने पास कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि इस दौरान आपने पास नहीं किया तो ऑलरेडी मान लिया जाता है कि आपने पास कर दिया है। मान लीजिए जैसी कंडीशन में राज्यसभा कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करता है तो लोकसभा की मर्जी उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, इज कंप्लीटली प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। लोकसभा की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि राज्यसभा की एक भी बात को माने या ना माने। लेकिन राज्यसभा की बात करें, मैक्सिमम 14 डेज के लिए बिल को डिले कर सकता है यदि उसकी मंशा बिल को पास करने की नहीं है, तो उसके बाद बिल अपने आप पास जाएगा। लोकसभा की बात कहें तो यहां पे कह सकते हैं लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है राज्यसभा की तुलना में। हाँ, मेजॉरिटी की बात करें, किस तरह की मेजॉरिटी इस्तेमाल की जाती है, तो याद रखिए यहां पर सिंपल मेजॉरिटी इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने पढ़ा ऑर्डिनरी बिल के मामले में, मतलब 1/2 प्रेजेंट वोटिंग, ठीक वही मेजॉरिटी यहां पर इस्तेमाल की जाती है। अब मान लीजिए सपोज करिए बिल पास हो गया, लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, वंडरफुल। राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती है, या तो बिल को एसेंट दे दें, मतलब सहमत दे दें, या तो विदहोल्ड कर लें, या अपने पास रोक लें, या तो रिटर्न कर दें। लेकिन याद रखिएगा एसेंट और विदहोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मनी बिल को रिटर्न करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता। यह पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब चलते हैं फाइनेंस बिल 1 पे। फाइनेंस बिल 1 की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं, आप लोगों से डिस्कस किया था कि यदि मान लीजिए स्पीकर कह देते हैं कि मनी बिल को हम मनी बिल नहीं मानते तो बन जाता है फाइनेंस बिल 1। हालांकि इसमें बहुत सारे जो क्लॉज होते हैं मनी बिल जैसे ही होते हैं, और आर्टिकल 117(1) के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा,
इसको इंट्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा केवल मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो पब्लिक मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया सकता है, मतलब जो प्राइवेट मेंबर है उनके द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। तो ये पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है। तीसरा, ये याद रखिएगा, फाइनेंस बिल 1 भी जैसे आप ऑर्डिनरी बिल लेके आते हैं, ठीक वैसे ही फाइनेंस बिल 1 भी केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया सकता है। और यहां पे इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो ये भी पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, एक बार बिल लोकसभा में आ गया, इसका मतलब यह है कि फाइनेंस बिल 1 पूरा का पूरा साधारण विधेयक जैसे काम करने लग जाता है। मतलब लोकसभा में पैर रखते ही, लोकसभा में पैर आपने रख दिया, मतलब वो अब साधारण विधेयक जैसे काम करेगा। तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा का ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल से होता है, और दोनों को बिल पास करना होता है। यहां पे मनी बिल जैसा नहीं होता कि राज्यसभा 14 दिन तक पास ना करे तो बिल अपने आप पास जाएगा, नहीं। मनी बिल के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही बिल पास करना पड़ेगा, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। अब देखिए, फाइनेंस बिल 1 की बात करें तो यहां पर क्या ज्वाइंट सेटिंग होती है। मैंने आपको बोला ये ऑर्डिनरी बिल जैसे काम करता है, तो यह संयुक्त अधिवेशन होता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाने काम करते हैं राष्ट्रपति। मतलब समन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास में है? अध्यक्षता करने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब यहां पे राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन है, या तो बिल पे सहमत दे दें, लोकसभा और राज्यसभा ने जब पास कर दिया उसके बाद राष्ट्रपति या तो सहमत दे दें, एसेंट दे दें, या तो विदहोल्ड करने, या तो रिटर्न करने। यस, यहां पर तीनों ही कंडीशन होती है, एसेंट, विदहोल्ड, रिटर्न, ये तीनों काम राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये होता है फाइनेंस बिल 1 के मामले में। लेकिन रिटर्न होने के बाद वापस से जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया, तो यहां पर राष्ट्रपति को साइन करनी कंपल्सरी हो जाती है। नाउ अगला बिल है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये है फाइनेंस बिल 2। फाइनेंस बिल 2 की बात करें, ये आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत कवर्ड है। और यहां पे आपको याद रखना है, आप बोलोगे चलो मनी बिल जैसा फाइनेंस बिल 1 है, लेकिन फाइनेंस बिल 2 में क्या होता है? देखिए, वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, कहां से करना है? कोई भी एक्सपेंडिचर आपको कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया से करना है, तो उस मामलों में देखा जाए तो यहां पर ये ऐसे बिल जो हैं, ये कहां पे आते हैं? ऐसे बिल जो है फाइनेंस बिल 2 के अंतर्गत कवर के आते हैं। मतलब खर्चा वर्चा करना है, ऑलमोस्ट मामले वैसे ही मैच करते हैं, लेकिन जो क्लॉज फाइनेंस बिल 2 में होते हैं वो मनी बिल में नहीं होते, दैट्स सिंपल थिंग। लेकिन वो भी वित्त का ही मामला होता है। पहली बात, इसको इंट्रोड्यूस कहां कर सकते हैं? देखिए, इसको देखा जाए तो इसको इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में कर सकते हैं। आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत कवर किया गया है। फाइनेंस बिल 2 एक प्रकार से पूरा का पूरा ऑर्डिनरी बिल जैसे काम करता है। यहां पे राष्ट्रपति के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रेसिडेंट अप्रूवल। लेकिन चूंकि वित्त के मामले की बात है, इसलिए फाइनेंस बिल 2 के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इसको लेके आ सकता है, और इसको दोनों ही सदनों को पास करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए यहां पे डेडलॉक होता है, मतलब 6 महीने तक बिल पास नहीं किया था, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया, तो उस कंडीशन में आप ज्वाइंट सिटिंग ही बुला सकते हैं। मतलब आप याद रखें, फाइनेंस बिल 2 पूरा का पूरा ऑर्डिनरी बिल जैसे काम करता है। आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, राष्ट्रपति इसको एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो ये है फाइनेंस बिल 2। अब लास्ट से बात करते हैं जिसका नाम है अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन विधेयक कवर किए आते हैं। अब संशोधन विधेयक की बात करें तो ये किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं आप, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। दूसरी बात, राष्ट्रपति के प्री अप्रूवल की यहां पर कोई जरूरत नहीं। जैसे मनी बिल की बात करें वहां पे प्री अप्रूवल चाहिए होता है, फाइनेंस बिल 1 की बात करें वहां पर प्री अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन यहां पर कोई भी प्री अप्रूवल नहीं चाहिए। तीसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें यहां पर कंप्लीट इक्वल से होता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग यहां पे होती नहीं है। तो जो लोकसभा के पास ज्यादा नंबर होते हैं, राज्यसभा के पास कम नंबर होते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा को सेपरेटली पास करना होता है, वो भी कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी से। अब यहां पर जो पॉइंट है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, देखिए इसको समझने की कोशिश करेगा। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं इसका 2/3, साथ में देखा जाए और एंड 1/2 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जितनी हाउस की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस +1। मतलब ये इंश्योर करना पड़ता है कि इन दोनों को आप कैलकुलेट करोगे, जो भी इसमें ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, उसी को आप काउंट करेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द केस ऑफ अमेंडमेंट बिल। संशोधन विधेयक के मामले में ऐसे ही काम करता है। तो याद रखिएगा, यहां पे चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब ऐसे बिल को पास करना यूजुअली मुश्किल होता है, क्योंकि संशोधन आप पूरा का पूरा संविधान में ही कर रहे हैं।
अब संशोधन विधेयक में भी कई सारे मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए केंद्र जो है पार्लियामेंट लेके आ रहा है सेंट्रल लिस्ट में बदलाव करने के लिए। यदि आप केंद्रीय सूची में बदलाव करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए आप स्टेट लिस्ट से बदलाव करना चाहते हैं या कंकरेंट लिस्ट से बदलाव करना, जैसे जीएसटी की बात करें, जीएसटी लाया गया तो यहां पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास तो करना ही पड़ता है, कहां पे, पार्लियामेंट में। लेकिन इसके अलावा 50% राज्यों में यदि आप स्टेट लिस्ट से बदलाव करते हो तो इसके साथ 50% जो स्टेट होते हैं इन्हें भी सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करना होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज हाउ अमेंडमेंट बिल वर्क्स। ऑलराइट, तो ये रहा अमेंडमेंट बिल। अब यहां पे देखा जाए तो यदि इन सारे बिल को हम एक प्रकार से समराइज करने की कोशिश करें तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, जरा इस पे नजर डालते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो यहां पे मैंने पांचों बिल को कवर किया है। अब देखिए यहां पे हर एक बिल के बारे में चर्चा की गई है। ऑर्डिनरी बिल की बात करें, इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा, पहली बात, चाहे पब्लिक मेंबर हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे जनरल मेंबर्स हो, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? किसी भी हाउस में, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी। प्रेसिडेंट का प्री अप्रूवल चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग, यस हो सकती है। कौन प्रिजाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए? प्रेसिडेंट के एसेंट की बात करें, यस एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। यहां पर राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है। मनी बिल की बात करें, मनी बिल केवल और केवल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मिनिस्टर्स वाली, मतलब जिन्हें पब्लिक मेंबर बोलते हैं, सो कॉल्ड। या यहां पे बात करें कहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल और केवल ऐसे बिल लोकसभा में ला सकते हैं। तीसरी बात, यदि यहां पे आप बात करें प्रेसिडेंट का प्री अप्रूवल चाहिए, यस यहां पे राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल आपको चाहिए होता है। मेजॉरिटी कैसी चाहिए? मेजॉरिटी आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तीसरी बात, क्या सिंथेसिस हो सकता है? नहीं, मनी बिल के मामले में, धन विधेयक के मामले में कोई भी ज्वाइंट नहीं हो सकती। अब यहां पे बात करें राष्ट्रपति के एसेंट की, देखिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति जो है बिल को या तो एसेंट दे दें, बहुत अच्छी बात है, या तो विदहोल्ड कर लें, बहुत अच्छी बात है। यदि वो रिटर्न करना चाहते हैं तो ऑर्डिनरी बिल के मामले में रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मनी बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होता कि बिल को रिटर्न कर लें। और आर्टिकल 110 के अंतर्गत कवर किया गया, इसे भी आप लोग याद रखें। नाउ फाइनेंस बिल 1 की बात करें, डिस्कस कर चुके हैं, केवल पब्लिक मेंबर लेके आ सकते हैं, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कहां कर सकते हैं? केवल और केवल फाइनेंस बिल 1 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। चौथी बात, क्या राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल चाहिए? यस, फाइनेंस बिल 1 के मामले में राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन एक बार बिल लोकसभा में आ गया मतलब पूरा का पूरा साधारण विधेयक जैसे काम करता है, ऑर्डिनरी बिल जैसे काम करता है। तो इसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो कैसी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल हो सकता है, यस हो सकता है। और प्रेजाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। समन कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति ऐसे मामलों को रिटर्न कर सकते हैं? यस, राष्ट्रपति चाहे एसेंट दे दे, चाहे विदहोल्ड कर ले, चाहे रिटर्न कर ले, वो उनकी मर्जी पे है। आर्टिकल 117(1) के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। अगला है फाइनेंस बिल 2, आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। इसकी बात करें, इंट्रोड्यूस इसको मिनिस्टर्स ही करते हैं, क्योंकि बेसिकली आफ्टर ऑल ये वित्त के मामले की बात करता है। इंट्रोड्यूस कहां कर सकते हैं? किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी। राष्ट्रपति का प्री अप्रूवल कोई जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, साधारण विधेयक के जैसे। और यहां पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, इसको रिटर्न भी किया सकता है, विदहोल्ड भी कर सकते हैं, और एसेंट तो राष्ट्रपति की मर्जी दे सकते हैं, मतलब हर तरह की चीजें कर सकते हैं। लास्ट है अमेंडमेंट बिल, इसे बोलते हैं संशोधन विधेयक। इसकी बात करें तो यहां पर याद रखें, इसको इंट्रोड्यूस कोई भी मेंबर कर सकता है, चाहे वो पब्लिक मेंबर हो मतलब मिनिस्टर्स हो, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो मतलब आम मेंबर हो। इसको किस विजन लेके आ सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं, नॉट नीडेड। मेजॉरिटी कैसी चाहिए? मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, डिस्कस कर चुके हैं। और ज्वाइंट सिटिंग यहां पर नहीं हो सकती, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को यहां पर सेपरेटली पास करना होता है। एंड लास्ट वन इज प्रेसिडेंट का एसेंट देखा है, तो यहां पे एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। और ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत कवर किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रहे हमारे 5 प्रकार के बिल। वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, और पसंद आया लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाहते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे उस टॉपिक का कमेंट जरूर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक इंश्योर कि आपके लिए वो टॉपिक जरूर मैं उस पर वीडियो बनाऊं। मिलते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है लर्न सर्विसेज, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। यहां पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, और बहुत सारे फेसबुक और पेज दिए हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से डिस्कस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।